अलग है बस। सब म्यूट कर ले, है ना? सब म्यूट कर लेना, रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ अभी स्वामी, हाँ अभी करेंगे। हाँ स्वामी जी आ गए तो म्यूट कर लेते हैं। हरिओम तत्सत स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। कैसे हैं सब लोग? सब कृपा है वासुदेव की। आज तो उन्हीं को याद कर रहे हैं कि सब उन्हीं की कृपा है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम आप सबको। कुमुद जी प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? बहुत सुंदर सब बात। अच्छे हैं, सब सब लोग अच्छे हैं स्वामी जी। बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको ऐसा ही रखे। अभी 3 मिनट हैं 5:30 होने में, तब तक हम थोड़ा फेसबुक को अपडेट कर देते हैं। जी जी कर दीजिए। कल्पना जी, आपने लास्ट वाली भी रिकॉर्डिंग की हुई है पंडित जी नहीं के? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ ना। इस बार तो कर रहे हो वो आप? स्वामी जी का फेसबुक पर आता है वैसे ना, फेसबुक ओके। लाइव पर। हाँ स्वामी जी का नाम डाल के आप टाइप करेंगी तो आपको मिलेगा। तो ये वाली भी रिकॉर्डिंग और जो स्वामी जी एक और करते हैं वो वीक में शायद 2 बार है, तो वो सब मिलेगी आपको ना। सर्च में जाइएगा, ठीक है, तो मिलेगा। थैंक यू। हम्म। इसीलिए रिकॉर्डिंग करते हैं फेसबुक में कि किसी का दिल करे वापस सुनने को, या जो फेसबुक जी आते हैं, कई लोगों के पास जूम का पूरा या तो नॉलेज नहीं है, या शौक नहीं है, या ऐप नहीं रहता, तो जी। फेसबुक से सबको सुलभ हो जाता है। और कितनी बार भी आप सुन सकते हैं, ये आराम रहता है, कितनी जी बार भी आप। जी जी बिल्कुल, वो तो जी है। सॉरी मैं लेट आया। नहीं अभी ये आप लेट नहीं आए हो, आप बिल्कुल टाइम पे आए हो, अभी शुरू नहीं किया है प्रवचन स्वामी जी। प्रवचन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ फेसबुक पे रखना पड़ेगा। फेसबुक पर है कि? हाँ नहीं स्वामी नहीं, जी का ना जूम पे बताएंगे ही स्वामी रहेगा। जी। आप लोग सब जूम पे ही आइए। हाँ अभी तो जूम पे आता हूँ, लेकिन समझो वापस फिर से देखना हो तो। हाँ हाँ, उसके क्या लिए इट्स ऑन फेसबुक। करेक्ट। हरि ओम तत्सत। सबको जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज का ये सत्संग हम अविलंब शुरू करते हैं। आप सब लोग भी 3 ओम्स करिए। सब म्यूटेड हैं वैसे, लेकिन अपनी शांति के लिए कीजिए। और फिर गायत्री मंत्र और कृष्ण का मंत्र और त्र्यंबकम मंत्र, ये स्टैंडर्ड रहता है हर सत्संग में। ओम ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, शास्त्रों को,
और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayananji Maharaj, to all sages and saints, all the holy scriptures, and to the divinity in every one of you. It's a great blessing. बहुत भगवान का जब कृपा होता है तो सत्संग में आनंद आने लगता है। सत्संग तो बहुत होता है, लेकिन जब आपको आनंद आने लग जाए, when you start to enjoy satsang and you want to listen to it from different sources again and again, और जितना आप करते हो उतना आपका रस बढ़ता है, तो वो ईश्वर की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है, कृपा है, क्योंकि इस मानव शरीर में ही ये सब संभव है। Only in this human body is all this possible. So let us always start our prayers for peace and happiness. सब जगह शांति रहे, सुख रहे, बीमारी दूर हो, कष्ट दूर हो। जहां जहां लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो। जिनके पास भोजन नहीं है, उन्हें भोजन प्राप्त हो। नानक दुखिया सब संसारा। इस संसार में हम सबको अलग अलग तरीके के कष्ट रहते हैं। किसी को फाइनेंशियल कष्ट है, तो किसी को शारीरिक कष्ट है, तो किसी का अलग अलग बहुत ही। इसीलिए हम इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, इस धरती को। बट टुगेदर वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। जब हम इकट्ठे होकर एक दूसरे का सहयोग से कई समस्याओं का हम हल कर सकते हैं। भगवान का आधार रहना चाहिए। द बेस शुड ऑलवेज बी डिवाइन एनर्जी। तो इस प्रार्थना के साथ हम अपने गुरुजी का आज का मैसेज पढ़ते हैं। स्वामी जी सेज, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, डिवाइन लव is the greatest of all attainments in life. सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वरीय प्रेम। जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। There is no support greater than God. भगवान से बढ़कर कोई हमारा सहारा नहीं है। And there is no friend greater than God. इसीलिए बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। You, oh God, you are my everything. My father, my brother, my sister, my friend. Let your every action be an act of worship. सब काम में ऐसा कीजिए जैसे भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। God is not limited to temples and churches alone. तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं मंदिर हो आए तो आज का दिन सफल हो गया, और संसार संसार है और भगवान केवल मंदिर में। ऐसा नहीं। भगवान हर कण में, हर क्षण में, हर व्यक्ति में, हर अनुभव में उसकी प्रेजेंस रहती है। He fills the earth and the heavens. तो कौन सी ऐसा जगह है जहां पर भगवान का वास नहीं है? अर्थात वो सब जगह पूर्ण रूप से विराजमान है। He manifests through every name and form. भगवान अलग अलग रूप से अलग अलग लोगों के लिए प्रकट होते हैं, अलग अलग अनुभव के साथ। So still your mind. तो उस शांति को आप कैसे प्राप्त करेंगे? जब आपका मन शांत हो जाएगा। अर्थात जो इतनी थॉट वेव्स आती रहती हैं, हर क्षण कोई ना कोई हमारा प्लानिंग चलता रहता है, वो शांत हो जाए। केवल अनुभव कीजिए, देखिए, आनंद लीजिए, बहुत सोचिए नहीं। Enter into the solitude of your heart through deep meditation. तो क्या करना चाहिए? अपने हृदय के अंदर, आपकी सबसे सुंदर स्थान आपके हृदय में है, जहां पर आपके इष्ट देव विराजमान हैं, और वो स्थान वृंदावन के समान सुंदर है, जहां कृष्ण की बांसुरी बजती है। लेकिन वो हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमने बाहर बहुत शोर मचा रखा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब चीजों से हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और फिर संसार की आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक
सत्व रजस तमस, इन सब के कारण हम विक्षिप्त रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। परंतु यदि जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर उस भगवान की मधुर ध्वनि, उसकी मधुर झनकार सुनाई देती है। तो इसके लिए आपको डीप मेडिटेशन सीखना होगा। केवल कुछ समय के लिए बैठे ऐसा नहीं है, काफी 30 मिनट्स कम से कम होना चाहिए तरक्की करने के लिए। Become a devotee of God and waft the aroma of divine love. तो भगवान के भक्त बन जाइए, सबसे प्रेम कीजिए, सबका अनुभव कीजिए, सब चीजों में सुंदरता देखिए, उसकी सत्ता देखिए। आप भोजन करते हैं तो पचाता कौन है, सांस कौन देता है, छोटा छोटा इतना काम आपके अंदर, बॉडी ही एक इतना अद्भुत चमत्कार है कि इसके अंदर कितना कुछ है, हमें नहीं पता अंदर क्या क्या होता है। फिर एक्सरे करवाते हैं ये वो इस तरीके से, और डॉक्टर्स की भी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं, अलग अलग तरीके से देख के फिर वो कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही ये दिव्य प्रेम करना सीखिए, डिवाइन लव, यही कृष्ण की का माधुर्य। राधा कृष्ण राधे राधे बोलते हैं ना, क्योंकि उनके माध्यम से भगवान का बांसुरी सुनाई देता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। तो आज का ये मैसेज हमने किया है। तो अब हम जो छोटा सा भजन करते हैं उसमें अब हम क्या शुरू करेंगे, एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उसका वो आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, तो उसका नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर मतलब कि हम सब की समस्या क्या है कि हम वैराग्य नहीं कर पाते हैं। सत्संग अच्छा लगता है लेकिन संसार उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। खत्म होता है तो फिर उसी में खो जाते हैं, कौन सा पिक्चर अच्छा है, कौन सा पॉलिटिक्स का क्या, आज इलेक्शन में क्या हुआ, ये क्या। तो इसको दूर करने के लिए मुद्गर होता है बहुत बड़ा गधा, जो जैसे भीम के हाथ में होता है। तो शंकराचार्य जी ने जो ये मोह मुद्गर लिखा है, इसका आइडिया सिर्फ इतना ही है कि हम जैसे संसारी लोगों को भगवान वैराग्य सिखाएं, बिकॉज विदाउट दिस पैशन वी विल नेवर प्रोग्रेस ऑन दिस पैथ। थोड़ा 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 इधर उधर हम करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि संसार फीका लगना शुरू हो जाए और भगवान मधुर लगने शुरू हो जाए। इसका अनुभव आपको होगा, लेकिन केवल सीरियस साधकों को, जो इस मार्ग पर शुद्धता से चलना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं, वो फिर दिव्य शक्तियां आपकी शक्ति देती हैं, दैट विल हैपन। तो एनीवे वो हमारा ये सीरीज शुरू करेंगे, तो इसमें 31 श्लोक रहेंगे। हम हर सत्संग में एक श्लोक पढ़ेंगे, उसका गाएंगे क्योंकि भजन है, उसके बाद उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे ताकि धीरे धीरे भागवतम के साथ साथ वैराग्य का रस भी आता रहे। देखो भागवतम में भी क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो वैराग्य के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो भगवान क्या यहाँ बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे मूढ़ जहि घन तृष्णा शिवे तृष्णाम यल्लभ से कर्मोपातम तमतेन विनोदय चेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूढ़मते। तो ये भजन है, घटना उस समय की है जब भगवान शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में तो सब करके महासमाधि भी ले लिए थे। सो वेरी यंग ही पैस्ड अवे, और इतना कार्य करके गए कि यदि हम आजीवन पढ़ते रहें तब भी वो पूरा समाप्त नहीं हो सकता है। और सनातन धर्म को बचाने का श्रेय भी उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि उस समय सब जगह लोग, भारत के अलग अलग संप्रदाय बटे हुए थे, उनको सबका एकीकरण शंकराचार्य जी ने ही किया था। तो ये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते का क्या मतलब कि एक बार ये कहीं जा रहे थे तो स्ट्रीट लाइट के नीचे देखा इन्होंने एक बहुत बूढ़ा इंसान, शायद 80-85 के होंगे, वो कुछ पढ़ रहे थे बहुत इंटरेस्ट के साथ। तो शंकराचार्य जी रुके, उनको प्रणाम किया, पूछे कि आप इस समय इतनी रात को क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने बुक दिखाया, पाणिनि का ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर पाणिनि का, वो पढ़ रहे थे। तो अनायास ही शंकराचार्य जी के मुख से निकला कि मूढ़ मतलब मूर्ख, जड़ बुद्धि, जिसको मूर्ख बोला जाता है। तो बोले, ओ मूर्ख, तुम क्यों अपना समय इस व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हो? तुम्हारा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, अब तुम्हारे पास है मंद बुद्धि, अब तुम्हारा समय आता है जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, तो तुम ये संसारी चीजों से क्या प्राप्त करोगे? गोविंद का नाम भजो, चैंट गॉड्स नेम, डिवाइन लव, उसके पीछे भागो, इन चीजों के पीछे नहीं। संप्राप्ते सन्हिते काले नाही नाही रक्षति द्रुकुंड करने। सो ही सेड कि तुम ये जो अभी पढ़ रहे हो, जब मृत्यु की बिल्ली तुमको लेने आएगी, जब हमारे धर्मराज लेने आएंगे, उस समय ये पाणिनि जी आपकी मदद नहीं करेंगे, ग्रामर के रूल्स आपके काम नहीं आएंगे, तो नाही ये रक्षा नहीं करेंगे। रक्षा कौन करने आते हैं? गोविंदम, भगवान, जिनको आपने पूजा है, जिनका ध्यान किया है, क्योंकि ये धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश उन्हीं का है, हमारा नहीं है, उनका है। तो फिर जब हमने ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिखाया तो क्या कल्याण होगा? तो उसको यही बता रहे हैं, आउट ऑफ कंपैशन व्हेन ही सेड मूढ़मते, नॉट ड्यू टू एरोगेंस माइंड यू। शंकराचार्य जी बहुत बहुत विद्वान, लेकिन वो एक आत्मा के रूप में उसका कल्याण करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। जैसे अगर घर में आग लग जाए तो हम धीरे धीरे नहीं बोलते, सब कुछ बहुत तेजी से बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में आग लगा है, कब बुझ जाए नहीं पता, इसीलिए भगवान उनको भी सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखा रहे थे। फिर बोलते हैं मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम, कि हम मूढ़तावश, due to foolishness, we keep running after more and more wealth, more and more resources, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। धनागम तृष्णाम कुरु सम बुद्धि मनसि तृष्णाम, तो उसके वहां से निकल के क्या करो? अच्छी बुद्धि लेके आओ, because with good intellect your desires will start to slowly evaporate and then you will start getting peace. यल्लभसे निज कर्मोपातम, तो क्या प्राप्त होगा? आपको अंदर शांति और सुख प्राप्त होगा। और वित्तम तेन विनोदय चित्तम, तो तुम्हारा चित्त जो है शांत हो जाएगा, और उसके बाद it will be more valuable than all your possessions and money together. So that is the essence of these shlokas, और ये इसी क्रम को हम हर सत्संग में एक एक श्लोक करके आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये विचार, क्योंकि वास्तव में हमारा भजन का आइडिया यही है कि हमारा कल्याण भी साथ साथ हो, और ये एक मोह मुद्गर है जो हमारा अवश्य कल्याण करेगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने, आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि धुंधुकारी जो एक दुष्ट बालक था, कैसे पैदा हुआ और कैसे उसके माता पिता बहुत कष्ट से उसको पैदा किए, उसके पिताजी आत्मदेव। फिर अब वो पैदा होने के बाद किस किस तरीके से बुरे काम करने लगा, तो इतना दुखी कर दिया कि पिताजी को तो जाना पड़ा तपस्या के लिए, क्योंकि वही है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ है? एंड इट इज देयर, isn't it? Child abuse is there, elder abuse is there, all these things happen,
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सब जगह होता है। तो बता अपनी जब कपूत आ जाते हैं घर में जिनके पास अच्छे संस्कार नहीं है, और ये भी कर्मों का फल है। सो कितने ब्लेस्ड हैं हम सब लोग जो सब सुखी रहते हैं, बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं, कमाते हैं, हम भी रिसोर्सेज के हिसाब से ठीक हैं, तो इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। और तो हम लोगों के पास ये फिर हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उन लोगों का मदद करें जो अपना मदद करने में सक्षम नहीं है। ये संसार ऐसे ही चलता है। लेकिन अब उसकी माता बेचारी दुखी, पिता तो चला गया छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम, तो बोला धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, जलती लकड़ी से जला दूंगा इत्यादि। अब वो बेचारी इतनी परेशान हो गई एक दिन कि उसने कहा इससे तो मौत ही अच्छी, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। तो गांव की थी ना, तो अभी वो क्या करी, गांव में कुआं था तो कुएं में जाकर जा गिरी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। शी passed away in pain। तो योगनिष्ठ गोकर्ण जी कहाँ चले गए? जो गाय के बच्चे थे वो तो तीर्थ यात्रा पे चले गए, क्योंकि वो इन घटनाओं से प्रभावित नहीं रहते थे। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं उन्हें सुख दुख सम लगते हैं। दे हैंडल एडवर्सिटी एंड प्रोस्पेरिटी विद इक्वानिमिटी। तो इस भाव से उन्होंने कहा कि भगवान का ध्यान करें, और वो चले गए। धुंधकारी क्या करने लगा, एक तो आदत खराब, दूसरा वैश्यावृत्ति में फंस गए और 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगे। वैश्या इंग्लिश में जिनको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर देती है और नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा। क्योंकि अब 1 नहीं 2 नहीं 3 5 और उनको अलग अलग तरीके के धन और अलग अलग तरीके की वस्तुएं देना, तो उसके लिए अब घर में तो पैसा खत्म हो गया, माँ तो मर गई, अब किससे पैसा मांगेगा। तो वो क्या करने लगा, चोरी करने लगा, गलत गलत काम करने लगा। तो एक दिन उन वैश्याओं ने उसको बोला कि हमें तुम गहने लाके दो, ऑर्नामेंट्स। तो वो काम से तो अंधा हो रहा था, क्योंकि एडिक्शन की तरह, एनी एडिक्शन इज बैड, तो उसको ये एडिक्शन था। तो उससे ये सोचता नहीं था कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, मेरे को भी कष्ट आएगा। लेकिन जब ये काम वासना आ जाती है तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम सभी जानते हैं। बस उन्हें जुटाने के लिए वे घर से निकल पड़ा कि वो तो मांग रही हैं ऑर्नामेंट्स। तो कैसे भी वो चोरी करके ले आया धन किसी का, और आभूषण वगैरह लगा के उसने उनको दिए। और तो उन वैश्यों ने विचार किया कि अब ये हम ठीक है, हमें तो लालच हमारा पूरा कर रहा है, चीजें लाता है, लेकिन ये किसी दिन पकड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली काम करने लगा है और राजा दंड देगा तो हम भी नहीं कहीं फंस जाएं इस चक्कर में कि हम भी इसके साथ इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने षड्यंत्र बना लिया, प्लान बना लिया, कुचक्र चलाया कि इसको हम मार दें तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि अब हमारा तो काम निकल गया, पैसा वैसा तो हमने इससे काफी ले लिया है। तो धन की रक्षा के लिए ऐसे सोच के उन्होंने एक दिन, जब वो थी 5 घर में, तो ये भी जब घर में आया तो उन्होंने इसको रस्सियों से, पहले तो काम वासना के चक्कर में शुरू हुए, उसके बाद वो रस्सी वस्सी लेके, पहले की तैयारी थी, उन्होंने रस्सी डाल के इसके गले में डाला, बांधा और फांसी लगाने लगे। अब फांसी, वो 5 थी, अकेला, लेकिन फिर भी स्ट्रांग था, और जब वो सांस नहीं आता था तो इसने जोर से रस्सी वस्सी खींची और मरा नहीं, छटपटाने लगा। दे टाइड हिम टू द चारपाई, जो उनकी पलंग था, उस पे बांध दिया। तो फिर भी जब वो नहीं मरा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जलते हुए, क्योंकि उस समय ऐसे आप लोगों की तरह कॉमन अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, इस समय पुरानी बात है, तो उस समय आग जला करती थी, अंगीठी जलाते थे कोयले से। तो उन्होंने वो जलते हुए कोयले इसके ऊपर फेंके। तो एक तो पहले सांस नहीं आ रहा था, ऊपर से तकलीफ में था, ऊपर से कोयले पूरे उन्होंने बेड पे डाल दिए, तो उससे छपट छपट के बहुत कष्ट से, दुख से इसका मृत्यु हो गया। फाइनली ही डाइड। तो वो मर गया तो उन्होंने उसको गाड़ दिया पीछे, घर के पीछे कहीं ले जाके, रात का समय था। सो दे डग अप द प्लेस की वरना हम भी चक्कर में आ जाएंगी। तो खोल के 6-7 फुट
डाल के उसको डाल दिया और आपस में प्लान बना लिया कि कोई पूछेगा कि ये धुंधुकारी कहाँ है, तो क्या हम बोलेंगे कि कहीं धन कमाने गए हैं, बाहर गए हैं, झूठ बोल देंगे कि ताकि हमारा काम चलता रहे और हम पे कोई शक भी नहीं करे। अर्थात वो क्योंकि वैश्याएं हैं, ऊपर से उल्टा है, धन के प्रति ही सिर्फ उनका लगाव रहता है, तो ऐसा वो करी। तो अब धुंधुकारी प्रेत बन गया क्योंकि मर गया। अब मुक्ति तो मिलेगा नहीं क्योंकि अच्छा काम कोई किया नहीं, और नॉट ओनली अच्छा काम नहीं किया, बहुत बुरा काम किया। एक तो होता है कि तुम अच्छा काम नहीं करो तो कम से कम बहुत बुरा भी नहीं करो, भला किसी का कर न सको तो बुरा मत करो, लेकिन इसने तो भला तो नहीं किया लेकिन बुरा बहुत किया। तो अब इस कारण ये बन गया क्या, प्रेत। तो ये वास्तविक बात है, इसको आप मजाक नहीं समझना। ये भूत प्रेत ये जो है, देखो आप हनुमान चालीसा गाते हो तो क्या आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। ये जो गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, ये प्रेत हैं, भूत हैं, ये सब इसीलिए हम इनको पंचभूत कहते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, पंचभूत, ये भी भूत हैं। लेकिन जब हम और ये हम पांचों संगठित हो जाते हैं तो हमारा शरीर दिखना शुरू हो जाता है, तो हम अपने आप को सजाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जब ये भूत क्षीण हो जाते हैं तो राख बन जाते हैं, है तो वही पांच भूत, और उसके बाद फिर दिखते नहीं है, फिर प्रेत बन जाते हैं। तो वी गो इनटू दीज एस्ट्रल वर्ल्ड्स। तो अब ये क्या हो गया, ये बवंडर के रूप में दसों दिशाओं में भटकता रहता था और भूख प्यास के कारण व्याकुल रहता था। अब समस्या क्या है कि इन भूतों को भूख लगती है लेकिन खा नहीं सकते, प्यास लगती है तो पी नहीं सकते, तो दिस इज देयर पनिशमेंट, इजंट इट? तो इस तरीके से वो टॉर्चर्ड फील करते हैं। लेकिन तुमने लोगों को दुख दिया तो बोए पेल बबूल का तो आम कहते हुए, तो बड़ा परेशान बेचारा। तो कुछ काल बीतने के बाद उधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे, उनको पता चला कि धुंधुकारी तो अब मर गया। तो उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने फिर वो गए तीर्थ यात्रा पे, गया जी चले गए, गया जी में श्राद्ध किया। आपने सुना ही होगा, गया जी में श्राद्ध करो तो मुक्ति बोलते हैं अवश्य होती है। और कई जगह उन्होंने और श्राद्ध किए जहां पर, क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा थे, गोकर्ण तो वेरी प्योर सोल, गाय से ही पैदा हुए थे और बहुत अच्छे उनके संस्कार थे। तभी तो आत्मदेव जी को बोला अपना कल्याण करो, इसमें मत, मोह माया में मत फंसो। तो इस चक्कर में वो करते हुए चले गए। तो गोकर्ण जी अपने ही पुराने घर में आकर उसी गांव में आके सोए। जब वो सो रहे थे तो ये गोकर्ण जब सो रहे थे तो धुंधुकारी प्रेत के रूप में इसको तो दिखा कि ये गोकर्ण मेरा भाई है, तो बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा, बर्तन हिलने लगे, चीजें हिलने लगी, जोर जोर से आवाज। तो गोकर्ण को समझ आ गया कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल, समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन। तो उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम सीधी तरह बताओ तुम कौन हो, कौन सी प्रेत आत्मा यहाँ पर है, तो और क्यों अपना भयानक, क्योंकि अलग अलग रूप से उनके पास वो कभी भेड़ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। तो उनको गोकर्ण को समझ आ गया कि ये कोई अतृप्त आत्मा है जिसका जो दिशा भटकी है और परेशान है। तो फिर उसने बताया कि ये तेरी दिशा कैसे हुई, तू प्रेत है कि पिशाच है या राक्षस है, कौन है, Who are you? तो सूत जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर अब वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने संकेत केवल मात्र किया। और गोकर्ण ने फिर क्या किया कि अंजलि भरी अपने जल से और उसको अभिमंत्रित करके मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का। तो अब उससे छिड़कने से, एक पवित्र आत्मा के छिड़कने से जल उसका भूत का कुछ कष्ट दूर हुआ और उसके कुछ पाप दूर हुए। तो वो बोलने की शक्ति गेन कर लिया। और क्योंकि गोकर्ण का संकल्प था कि ये प्रेत मुझे बताए कि ये कौन है, तो वो बोलना भी शुरू हुआ। बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी, मैं वही हूं। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। सोचो, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और कहाँ फंस गया इतने गलत काम में। तो मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। वो बोला, स्वीकार किया, एडमिटेड हिज क्राइम्स। मैं तो महान अज्ञान का चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने बड़े लोगों की हिंसा करी है। Unknowingly or knowingly I have hurt a lot of people.
फिर उसने बताया कि कुल्टा स्त्रियों ने कैसे उसकी हत्या की, पहले फांसी लगाकर फिर कोयले डाल के। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर मैं ये दुर्दशा भोग रहा हूँ, ये बोला। तो बोला अच्छा, तो अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण ही कर पाता हूँ, विच मीन्स आई कैन ओनली नाउ सर्वाइव थ्रू एयर। दैट्स, बस वही जो हवा मेरे को जाती है वही मेरे लिए मेरा आहार बन गई है, खाना इत्यादि मैं खा नहीं सकता। तो अपने भाई से प्रार्थना किया धुंधुकारी, इससे गोकर्ण से, कि तुम तो इतने कंपैशनेट और अच्छे हो, तुम तो सबका कल्याण करते हो, कृपया डूबके को तिनके का सहारा, कृपया मेरी सहायता करो, मुझे इस पाप से छुड़ा दो, पाप योनि से छुड़ा दो। तो गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और वो उससे बोले भाई बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में भी पिंडदान किया था। बोलते हैं गया जी में तो बहुत पवित्र हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। कहता यदि गया जी तुम्हारा श्राद्ध करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो कौन सा अब ये मैं करूं तुम्हारे लिए उपाय कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो प्रेत बोला देखो गोकर्ण जी, मेरी मुक्ति तो सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। वो नॉर्मल लोगों के लिए या थोड़े से बुरे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मैंने जैसे पाप किए हैं, अर्थात मेरी माँ, जिसकी माँ उससे दुखी होकर कुएं में कूद के मर गई हो, जिसका बाप घर छोड़ के चला गया हो, उसके पाप आप कैसे समझेंगे। अब तो तुम इसको कोई और उपाय सोचो, प्रेत बोला। तो अब गोकर्ण बोले अच्छा सोचते हैं क्या करेंगे, लेकिन अब तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारे लिए कोई होप है। तो अब बेचारा वो परेशान, लेकिन फिर भी गोकर्ण को हुआ कि मेरा भाई है, अगर मैं इसका कुछ कल्याण कर पाऊं तो बहुत अच्छा। तो उसने सबसे पूछा कि मैं किससे, इसका कौन सा उपाय है कि ये बच पाए या इसका कल्याण हो सके। तब सबने निश्चय किया कि सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए, सूर्य भगवान। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोका और प्रार्थना किया। उन्होंने कहा भगवान आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, और देखो सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, रोज सुबह आते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी कृष्ण जी तो दिखते नहीं, राधा जी दिखती नहीं, वो सूक्ष्म रूप में है, किसी किसी को ही दर्शन देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान एक सन्यासी की तरह है। उन्हीं की वजह से ही हम ये ऑरेंज कपड़ा भी पहनते हैं, क्योंकि वो भी अकेले रहते हैं और सबको अनकंडीशनल एनर्जी देते हैं, सबको जो मांगता है। वो ये भेदभाव नहीं करते कि तू अच्छा है या बुरा है। इस तरीके से सूर्य भगवान भी से ये बात किए कि महाराज ये धुंधुकारी बड़ा परेशान है, क्या करें। तो गोकर्ण की ये प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव दूर से ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो, 1 हफ्ते के लिए पूरी कथा बांचो ताकि सब लोग इसको सुन पाए और इस धुंधुकारी भी सुनेगा तो इससे इसका कल्याण होगा। अतः सब तैयार हुए और गोकर्ण जी इस बात को मान गए। और फिर जब जैसे ही पता चला ये कथा होने लगी है तो बहुत दूर में गांव के लोगों में उस समय श्रद्धा बहुत होती थी और ये कई चीजें अनजानी भी रहती थी, इसीलिए बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि पुरुष अपने जिसने पाप किए हैं या जो जैसे जैसा है पहुंच गए कि कथा सुनेंगे तो कल्याण होगा। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि इसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था कि अरे ये क्या, कौन सी जगह है जहां इतना सब लोग आ रहे हैं। आते वो अपने रीजन के लिए थे कि हमारा कल्याण हो, लेकिन जैसे भी आओ, जिस चाहे प्यासा है, जो भी जल के पास जाएगा प्यास तो बुझेगा ना। तो जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तो वो प्रेत भी धुंधुकारी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। स्थान, अब वो सीट पे थोड़ी बैठेगा, वो तो भूत है। तो इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधा रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। जो बांस होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर 1-1 फुट पे, 1.5 फुट पे गांठ रहती है। तो उसके अंदर वहां पे वो देखा उसने, तो वो नीचे से घुस के बांस में घुस गया कि ध्यान से मैं सुन पाऊंगा, क्योंकि बाकी तो हवा उसको हिलाती इधर उधर। तो ही वांटेड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। जैसे दिया जब आपके घर में रहता है जहां हवा नहीं है तो वो आराम से
विक्षिप्त नहीं होता, बाहर हवा में वो बुझ जाता है, इसीलिए वो वायु रूप के कारण अंदर बैठ गया उसके बांस के अंदर। अब गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा को आरंभ किया, और हर रोज जब वो कथा समाप्त होती थी तो एक एक गांठ उसकी टूट जाती थी, जो बांस था उसकी एक एक गांठ टूट रही थी, अर्थात उस प्रेत योनि का धीरे धीरे कल्याण हो रहा था। दूसरे दिन दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिनों में 7 गांठें फूटकर धुंधकारी को 12 स्कंद सुनने का पवित्र मौका मिला और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। भगवान की महिमा और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा हुआ, तो सबकी, ताकि सबका विश्वास भी बढ़े, तो उसका मेघ के समान पीतांबर और तुलसी मालाओं से वो सुशोभित हो गया और सिर पर मनोहर मुकुट, और वो जैसे विष्णु पार्षद रहते हैं वैसा ही दिखने लगा। और उसने अपने भाई गोकर्ण को बहुत प्रणाम किया, बोला भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है, तो तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। तो ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला ये सप्ताह परायण भी धन्य है कि कहाँ तो मैं खा भी नहीं पाता था और कहाँ अब मैं इस योनि से मुक्त होकर देवलोक को जाता हूँ। तो जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब ये भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी, अर्थात पाप वहां पर टिक नहीं सकते। और ये हमने पीछे भी बताया था कि उसका पश्चाताप है। आप जब वो ध्यान से सुन रहे हैं तो यू आर रिमूविंग द सिंस कमिटेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बिकॉज इन ह्यूमन बॉडी सो मेनी रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग ऑल द टाइम। तो इसलिए जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार जो सप्ताह श्रवण है ये मन वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। यदि पूर्ण श्रद्धा है तो कल्याण निश्चित है। तो ये बताते हैं कि भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट बलवान भी बना लिया, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लिए, भागवत कथा नहीं करी, तो इस शरीर का क्या फायदा? अंत में तो ये मिट्टी का ढेर ही बन जाएगा। तो क्या कमाया, साथ क्या लेके जाओगे, इस बात पर मोल करना है। अस्थियां ही इस शरीर का आधार स्तंभ है ना, हमारी हड्डियां। अगर शरीर का स्किन नहीं दिखाई दे तो हम सब स्केलेटन्स की भांति दिखेंगे। नस नाड़ी रूप रस्सियों में ये बंधा हुआ है और इसके ऊपर मांस और रक्त का थोप कर हमने चमड़ा लगा दिया है। तो ये बात है। इसके अंदर प्रत्येक अंग में दुर्गंध है। हम ऊपर से परफ्यूम्स लगाते हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगाते हैं, लेकिन अंदर क्या रहता है? मल और मूत्र, और हर बार ही निकलता ही रहता है। कंट्रोल नहीं करोगे तो और गड़बड़ होगी। तो इसीलिए वृद्धावस्था और शोक के कारण ये परिणाम में दुख में ही है। रोगों का घर जो ठहरा, रोगों का घर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु ओल्ड एज और ये जो डिजीज बीमारी अलग अलग तरीके का, ये सब कुछ कष्ट देने वाला ही है। तो ये निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है ये शरीर। इसकी कभी तृप्ति भी नहीं होती है। इसे धारण किए रहना ही एक भार है। रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता। अर्थात जिस शरीर को हम अपना समझते हैं ये हमारा नहीं है। So many people think we are the body and it's a total misnomer, totally wrong application of the human body. It's okay to treat it nicely. इसको स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। इसका अच्छा पालन करना, नियम से नहाना, स्नान करना, अच्छा एक्सरसाइज करना। जैसे आप एक गाड़ी की मरम्मत रखते हो, ठीक, क्योंकि अगर वो फूट जाएगी तो आपको कष्ट आएगा, नाव बीच में टूट जाएगी तो आप पार नहीं लग पाएंगे। इसी तरीके से आपको इस शरीर को भी एक
औजार की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखकर इसका ध्यान करना है, लेकिन उसमें इतना आसक्ति नहीं डाल लेना है कि अब अपने आप को ही वही समझने लगो, वहां गलती होती है। अंत में यदि अब शरीर का क्या है, ये सब दुख ही दुख आते रहेंगे, और अंत में जब हम इसको गाड़ देते हैं, 3 ही आउटकम्स निकलते हैं पूरे धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम, इस्लाम हो, सनातन धर्म हो, सिखिज्म हो। क्या करते हैं, या तो हम इसको गाड़ देते हैं, दफना देते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं। तो जब वो करते हैं तो कुछ देर में वो क्या होगा भाई, मिट्टी बन जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, वही तो होगा। तो शरीर जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और उसमें आंखों में कीड़े घूमते हुए दिखाई देंगे, वही आंखें जो इतनी प्रिय लगती थी हमें, और सिर के ऊपर सुंदर सुंदर बाल थे, अब वो सब कपाल रह जाता है ना। तो कोई अगर सन्यासी लोग जैसे हैं, ये समाधि में स्थित होकर जब महासमाधि ले लेते हैं या फिर अपना प्राण त्याग देते हैं, तो कोई पशु खा लेता है, भंडारा हो जाता है, शेर खा गया, कुत्ते आ गए, इस तरीके से। और जब पशु खा जाता है तो क्या बन जाते हैं, विष्ठा बन जाते हैं, एक्सक्रीटा इन अदर वर्ड्स, क्योंकि वो खाएंगे फूड and you become their food, and therefore the food gets excreted out. That is the nature of this human body that we are so proud of. और तीसरा क्या है, अगर वो भी दोनों नहीं किया, अग्नि में जला दिया, अग्नि में जला दिया तो भस्म की ढेरी बन जाएंगे, 2 मुट्ठी राख, यही तो होगा। तो अब ये 3 ही गतियां हैं, इसके अलावा चौथी कोई गति है ही नहीं इस शरीर की। There is no other way. These are the only 3 and all 3 are horrible, isn't it? एक में कीड़े का ऑप्शन है, दूसरे में एक्सक्रीटा का ऑप्शन है, और तीसरे में भस्म, बस राख। तो ये 3 ऐसे अस्थिर शरीर को मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। तो भगवान बेचारे ऊपर से जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, संत समाज जो हैं, साधु मुनि ऋषि शास्त्र, ये सब जोर जोर से बताते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं अपना कल्याण कर लेते, क्योंकि इससे अब हमारा मंगल हो सकता है। हम इस with knowledge only you have reached where you are today, whether you are doctors, engineers, professionals, whatever, whoever you are, जो भी आपको सक्सेस मिला है आज अपने आपकी अपनी मेहनत से मिला है, बुद्धि की वजह से। तो यही बुद्धि अब इस मार्ग पर भी लगाइए और उसको कुशाग्र करके समझिए कि जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वो शाम को खराब हो जाता है, होता है कि नहीं। इसीलिए गीता में बताया है कि भोजन स्वस्थ और अच्छा खाना चाहिए, बहुत पुराना पुराना नहीं। तो सायंकाल तक वो बिना रेफ्रिजरेटर के खराब हो जाता है, लेकिन हम उसको पेस्चराइज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, इस तरीके से खाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जब भोजन ही जिसको तुम खा रहे हो वही जब बिगड़ जाता है, तो ये कौन सा गारंटी है भाई कि तुम्हारा शरीर हमेशा ठीक रहेगा। शरीर भी तो उसी भोजन का बना है। सो लॉजिकली स्पीकिंग, इफ द फूड इटसेल्फ इज बीइंग डिसइंटीग्रेटेड एंड गोइंग बैड, डोंट यू थिंक योर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दैट सेम फूड, देयरफॉर दैट इज आल्सो बीइंग अफेक्टेड, isn't it? तो इस लोक में सप्ताह श्रवण करने की भगवान की शीघ्र प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, लोगों के पास समय नहीं है और इधर उधर हम भागते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर कोई भक्त जन सप्ताह का आयोजन करें, 1 वीक के लिए भगवान का ध्यान करें, तो उसकी तीव्र उन्नति हो सकती है और सब प्रकार की दोषों की निवृत्ति के लिए ये एक सुंदर साधन है। क्यों सुंदर है? क्योंकि इसके अंदर वेदों का भी सार है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है। तो उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठें खुल जाना कौन सी बड़ी बात है, और फिर उससे बड़ा कल्याण होता है। जैसे हमने देखा धुंधुकारी का भी कल्याण हो गया। सप्ताह श्रवण करने से जो मनुष्य हैं उसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध होना शुरू हो जाता है। विद्वानों का कथन है कि जब ये हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित समझनी चाहिए। मतलब क्योंकि आइडिया ये है कि मुक्ति का मतलब कि फिर जन्म ना हो, और ये संभव है जब हम इस बात को गूढ़ तरीके से समझ लें। तो जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कर रहा था, तो उसी समय वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उनसे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। और वो विमान पे इनविटेशन आया किसको? धुंधुकारी को।
और वो उसको लेकर चला गया। अब गोकर्ण ने पूछा भगवान के विप्र पार्षदों जो लेने आए थे, भगवान के 4 पार्षद बहुत अच्छे दिखने में, केवल विष्णु जैसे ही थे भगवान की तरह ही, केवल कौस्तुभ मणि नहीं पहनते हैं। तो उन्होंने पूछा यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण बैठे हैं, इतने लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए, देवता भी ऊपर से देख रहे थे, तो ये लेकिन केवल आप सिर्फ इसी को ले जा रहे हैं धुंधुकारी को, ये बाकी सब लोग जो बेचारे सुने 7 दिन कथा, इनका क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं जाते? तो हम देख रहे हैं कि सबने कथा तो वही कथा सुनी, कथा बांटने वाले तो एक ही थे, कौन? गोकर्ण जी। तो सुनने वाले सब, तो फिर भगवान के सेवकों ने कहा, उसने कहा भगवान ये तो पार्शियलिटी हो गई कि आपने गोकर्ण को जो इतना बुरा इंसान था उसको तो आपने मुक्त कर दिया, ऊपर ले जाते हैं अच्छा उसको विमान से और बाकी को नहीं, तो ये कैसी बात है? तो सेवकों ने जवाब दिया, हे गोकर्ण जी, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। जिस ध्यान से, क्योंकि मरता क्या ना करता, जिस स्थिति में अब वो था, जिस ध्यान से उसने इस कथा को सुना और सुनने के बाद एक तो कुछ खा नहीं सकता था, तो फलाहार भी हो गया, ऑटो फलाहार भी नहीं मतलब निर्जला टोटल आहार, उसका व्रत हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज ये हम नवरात्रि रखेंगे तो आज हम ऐसा भोजन करेंगे, नमक नहीं खाएंगे, उसका तो कुछ भी नहीं खाएंगे वाला व्रत हो गया इतने दिन। और दूसरा बात क्या कि बहुत ध्यान से उसने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे। बेचारे समय निकाल के आते थे, बीच में कभी इधर, कभी जमाई आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ और फोन बज गया, क्या क्या हुआ होगा। तो उस समय उन सब की वो वृत्ति नहीं थी जो धुंधुकारी की थी। तो ये भगवान के पार्षदों ने बताया, और वो कहते हैं कि देखो, वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। मतलब जो चीजें किसी अपात्र को दी जाए, somebody who's not deserving, it is not helpful to that। तो गुरु वचनों में विश्वास रखें, जो गुरु बोलते हैं वो माने, दीनता का भाव रखें, स्टे हम्बल, मन के दोषों पर विजय प्राप्त कर लें, और कथा में चित्त की एकाग्रता रखें। जो कथा है उसको कॉन्टेम्पलेशन कीजिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, और जो नियम दिए जाते हैं वो पालन कीजिए, तो श्रवण का फिर यथार्थ फल मिलता है, अर्थात ये सब भी फिर पात्र बन सकते हैं। फिर वो पार्षद बोले, यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, क्योंकि पहले उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये चीज कितनी पवित्र है, और जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज को आप फुल प्रायोरिटी के साथ करते हैं तो उसी भाव से ये करेंगे तो इनका भी कल्याण होगा। तो ये भगवान और गोकर्ण जी, क्योंकि आप ये कथा बोले हैं तो आप तो भगवान के हृदय में ही वास करते हैं, क्योंकि आप भगवान का काम कर रहे हैं। यू आर एन एजेंट ऑफ गॉड, एम्बेसडर ऑफ गॉड, डूइंग हिज वर्क ऑन प्लेनेट अर्थ। तो इसीलिए ये कीर्तन के लिए ये समझाकर वो चले गए। फिर गोकर्ण जी ने कथा की और फिर वो बहुत अच्छे से समझी, सबने वाची सुनी, और भक्तों से भरे हुए विमान आकर उनको लेकर ऊपर चले गए। जैसे कि भगवान राम भी जब साकेत छोड़ के या गए थे तो सशरीर कई लोगों को लेकर गए थे। तो आइडिया यही है कि ये सब कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो भी इसको हम समझें, लेकिन जैसे जैसे हृदय की शुद्धि होती जाती है, प्रत्यक्ष अनुभव यही होगा कि आपका इस धरती पर कल्याण होता है, निश्चित है, होगा ही। और यही भगवान ने इस कथा के माध्यम से हमको ये सिखाया है। फिर नारद जी को वो बताते हैं फाइनली कि सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से कैसा उज्जवल फल संचित होता है। इसका विषय में हम क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं, अर्थात शब्द ही नहीं है। जिन्होंने अपने कर्ण पुतों से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान किया है, वे माता के गर्भ में नहीं आते हैं, अर्थात मुक्ति की पूरी संभावना हो जाती है, जैसे परीक्षित जी का मुक्ति हुआ था। अभी वहां तो हम पहुंचे ही नहीं, धीरे धीरे हम वहां पर पहुंचेंगे। परीक्षित जी कौन थे? उनके पौत्र थे अर्जुन जी के, अर्जुना एंड कृष्ण, जो भगवत गीता में है। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित।
तो ये उसके उनके ग्रैंडसन हुए। तो जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योगाभ्यास से भी नहीं पाते, वे सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जो कलयुग है, कलयुग में भगवान नाम का बहुत बहुत कीमत है, बहुत भारी उसका वैल्यू है, नाम स्मरण का, नाम, केवल नाम। तो लेकिन उस नाम को हम दिन रात सोते, जैसे हमारा सांस आता है तो सांस में ओम, छोड़ते समय ओम, ओम नमः शिवाय जैसे हम करते रहेंगे तो कुछ पैसा भी नहीं लगता, फटाफट हो जाता है और धीरे धीरे उसका आनंद आता रहता है और एक एक नाम से पुण्य संचित होता जाता है। तो वो सप्ताह परायण सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बड़े बड़े योगी देखो कितना तपस्या करते हैं, योग सीखा, ये करा, वो करा, इतना इतना आसन करा, इतना सब भोजन छोड़ दिया, तपस्या करते हैं। तो ये बोलते हैं कलयुग में केवल अगर हम नाम स्मरण अच्छे से कर ले, वही हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान शांडिल्य मुनि भी ब्रह्मानंद में आनंद होकर करते रहते हैं। नारद मुनि भी, ये देखो ये सब भक्ति के पराकाष्ठता है इनमें। नारद भक्ति सूत्रा, शांडिल्य भक्ति सूत्रा, ये सब लिखे हैं। तो ये कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशियों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। तो जब हम अपने पितरों के लिए भी ध्यान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो उन सबको भी इसका फल प्राप्त होता है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब हम अर्थात भगवान में ही ध्यान लगाएं, ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझें कि कथा आप चाहे कोई भी पढ़ें, भगवत गीता से कल्याण होता है, भागवतन से कल्याण होता है, उपनिषद से कल्याण होता है, भक्ति से, कर्म से, ध्यान से, ज्ञान से, कई मार्ग हैं। लेकिन ये जो भी बताया जाता है वो इसलिए उसमें, जैसे जो वैष्णव है, अगर आप ये पढ़ेंगे भागवतम, तो इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, तो कृष्ण के लीला के माध्यम से बताएंगे कि यही आपके लिए सबसे उत्तम है। लेकिन अगर कोई किसी की आसक्ति भगवान शिव में है और वो शिव पुराण पढ़ता है, तो उसके लिए वही फल है, वही पुण्य है। भगवान के रूप अलग अलग हैं, भगवान नहीं बदल जाते, वही एक भगवान है। जैसे आप कभी जब आप काम करते हैं तो आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हो, लेकिन घर आते हैं तो आपका बच्चा आपको थोड़ी डॉक्टर साहब बोलता है, वो तो पापा बोलेगा। पापा बोलेगा और आपके ऊपर चढ़ेगा भी, खेलेगा भी, रोएगा भी, जिद भी करेगा, तो उस समय आप अपनी डॉक्टरी थोड़ी झाड़ोगे। ऐसे ही वहां पर भी, यहाँ पर भी वही होता है कि अलग अलग भगवान अलग अलग शक्तियां देने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन भगवान में कोई फर्क नहीं है। आपको जो पसंद है उन्हीं को पूजो। इसीलिए जब आप शिव पढ़ते हो तो बोलते हैं शिव के माध्यम से ही आप भगवान को पूजेंगे, अलग मार्गों से नहीं, ताकि आपकी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास बढ़ जाए। जब आप भागवत महापुराण पढ़ते हैं, देवी का, तो जो नवरात्रि आती है तो उसमें देवी शक्ति की बात होती है कि वही सबसे ऊंची है। जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें बताया जाता है कि विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान ही सबसे ऊंचे हैं। तो इस सब में कंफ्यूज होने की बात नहीं है, और शास्त्र आपको गलत भी नहीं सिखा रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है जो अगर हम उसको गलत समझें। तो आइडिया यही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन वैसी। तो हमारा इन चीजों में फंसने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है कि हम अपना कल्याण करें। ये इस कथा का सार है, और ये इसका आज हम अंत करते हैं, फिर आगे हम इस कथा को बढ़ाएंगे। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नमो पंचमोऽध्यायः संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो इसके साथ ही हमने इस गोकर्ण उपाख्यान का अंत किया है। तो अगले बार जब हम मिलेंगे, ये जो छठा अध्याय है, हमें पता है कई लोगों के पास यही वाली भागवत आप लोगों ने ले रखी है, तो ये आप स्वयं पढ़ना।
ये हम कवर बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। अथ षष्ठो अध्याय सप्ताह यज्ञ विधि क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेन काम है जो यजमान होता है, जो यज्ञ करना चाहता है, और जो ब्राह्मण पंडित होता है वो कैसे मुहूर्त निकालते हैं, क्या क्या तैयारी करनी है, कितनी चीजें लाके रखनी है, कौन कौन सा घी, कौन कौन सा तेल होना चाहिए, कौन कौन सी अलग अलग विधियां हैं, कौन से दिन क्या करो, पंडित जी कहाँ पर बैठे, आप कहाँ पर बैठो, तो उस सब से उसमें हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप अलग से पढ़िए, और अगर कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। और हमने ये भागवतम बहुत ऊंचा ग्रंथ है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, नियम से तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन जो जो हमारे मतलब का है, जिससे हमारा कल्याण हो, उसका हम श्रवण करेंगे। तो महात्म्य में इसके अंत में भी जैसे जो यजमान, दूसरा बात क्या है कि इसमें कई विधियां हैं कि आप क्या मांगते हो। किसी के पुत्र नहीं होता, किसी को धन चाहिए, किसी का जॉब लगना है, किसी को अच्छा पति चाहिए। इसके लिए लोग अलग अलग तरीके से मन्नत मांगकर भागवत करते हैं। उसके लिए बहुत विधियां रहती हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। लेकिन अगर आप केवल भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हो, धन्यवाद देना चाहते हो कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपने सब कुछ दे रखा है, हम केवल आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और भागवत करना चाहते हैं विद नो अल्टीरियर मोटिव, नो सेल्फिश मोटिव, तब वो भागवत, उसका कोई ज्यादा बहुत भारी रूल की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिर निष्काम हो जाता है, विच मीन्स इट इज टोटली प्योर, विच इज व्हाट भगवत गीता एसेंसेस। भगवान का भी यही अभिप्राय है कि मेरे पास मुक्त वही होंगे जिन्होंने तृष्णा को त्याग दिया है और चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, केवल मुझसे बार्टर सिस्टम नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा केवल ध्यान करके मुझे मान दे रहे हैं, बस वो उतना ही। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो इसका आश्रय लेने के बाद दूसरा साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शुकदेव जी ने बोला है। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कब की थी? जब वो बहुत ऊंची आयु के थे, मतलब उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। महाभारत वो लिख चुके थे, पुराणों का विभाजन कर चुके थे, वेदों का विभाजन वो कर चुके थे। अतः पूरे अनुभव के साथ उन्होंने इसमें भक्ति रस को भी संचारित किया है, इसीलिए इसकी बहुत महिमा है। शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। तीन ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब आपके अंदर से आने वाली समस्याएं, कुछ मन से उपजती हैं, कुछ शरीर से। बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, डिजीज हो गया, या फिर मेंटल टेंशन हो गया, मेंटल डिजीज हो गया, ये हमारे अंदर की समस्या है। आदि भौतिक, एक्सीडेंट हो गया, बॉस से डिस्कशन ठीक नहीं हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इस तरीके से जो किसी के साथ मिलकर जो हमारा अनुभव रहता है और उससे जो स्ट्रेस आता है, वो ताप। ताप बोला जाता है गर्मी। ताप मतलब एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि भी देखो जलाती आफ्टर ऑल। इसी तरीके से ये आदि भौतिक ताप हमारे अंदर का ताप है जो हमको जलाता है, और दूसरा बाहर का ताप है जो हमारा इंटरेक्शन से लगता है, और तीसरा आदि दैविक, भगवान की तरफ से दिया हुआ दंड, जैसे कोरोना या फिर अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज, इस तरीके से। तो ये सब चीजें जब हम भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं तो वो इन तापों से हमारी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, बिकॉज वी आर accepting God's presence and we are honoring his earth, his water, fire, air, ether. हम भगवान के घर में उनको सम्मान देकर रहते हैं, तो हमारा भी फिर उससे प्रोटेक्शन पूरा रहता है। तो इससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। अर्थात ये बहुत ऊंचा ग्रंथ है, इसको हमें छोटे तरीके से नहीं समझना है, बहुत गूढ़ तरीके से रस लेकर और आनंद लेकर इसका अपना कल्याण करना। ठीक, तो इसके साथ ही आज के हम इसको
विराम देते हैं कथा को, और अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी अच्छा समय है। और अनम्यूट कर लीजिएगा क्योंकि सब म्यूटेड हैं अभी। हरि ओम तत्सत। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम। बहुत ही बढ़िया रहा प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया। श्री राम, मैं श्री राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी मैं 1 मिनट गैलरी पे कर रहा था कि आपको देख पाऊं। हाँ हाँ स्वामी जी। अच्छा। तो एक आपने बहुत ही अच्छा विवेचन किया। एक सवाल मुझे है कि बहुत बड़े संत, बहुत ही संत बोलते हैं कि नाम से सब काम हो जाता है कलयुग में, और नाम से मंत्र चैतन्य भी जागता है। तो ऐसा नाम कैसा ले और कैसा ले बेस्ट वे, सो नाम से मंत्र चैतन्य जागृत हो और सब काम हो जाए और मुक्ति मिले। हाँ देखिए, बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि ये धीरे धीरे क्षण क्षण होता है और हर एक किसी के लेवल के हिसाब से होता है। तो यदि आप एक अच्छे साधक हैं तो वास्तविक तरीका बात तो ये है कि अगर आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, लाइक इफ योर गोल इज not just worldly possessions but God himself, like you want कि हमारा कल्याण हो, मृत्यु के बाद हमारा कल्याण हो, तो उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक है। छोटी थोड़ी नहीं, बहुत अधिक है। लेकिन क्योंकि कलयुग चल रहा है, हम अपनी बुद्धि से ही सब तर्क लगाते हैं कि भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है गुरुओं के पास जाने की, हम यहाँ पढ़ लेंगे, वहां पढ़ लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे। तो वही होता है, क्योंकि एक तो हमारी अपनी बुद्धि बहुत ऊंची रहती है, दूसरा बात हम किसी की बात आसानी से सुनते भी नहीं है। तो हमारे अंदर वो श्रद्धा का जो जागृत अवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो पिछले जन्म में तो पुराने टाइम्स में, जन्म नहीं सॉरी, पीछे ही कुछ सालों पहले, अब तो गुरुकुल वुरुकुल सब बंद हो गए हैं। जो गुरु दीक्षा दी जाती थी, संस्कार दिए जाते थे, वो आजकल इंडिया में भी बहुत कम रह गए हैं। इंडिया में भी वेद विद्यालय, असली गुरु बहुत कम है। सब जिसको देखो मटेरियलिज्म पे भाग रहा है। तो श्री राम जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अभी हमने भी यही देखो भागवत में बताया कि कलयुग में नाम की बहुत महिमा है, और वो नाम लेकिन किसके द्वारा दिया जाए, खुद देख लोगे, अपना कोई पुस्तक निकालेंगे, ग्रंथ निकालेंगे, उसमें से कर लोगे, वो भी ठीक है। लेकिन वो वैसा ही है जैसे कि अगर गोली बंदूक से चलाई जाए या हाथ से फेंकी जाए। गोली तो गोली है, लेकिन जब हाथ से फेंकोगे तो किसी को लगेगी नहीं, किसी का कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी चोट ही लगेगी बस। लेकिन अगर गुरु उसको देता है तो वो अचूक हो जाता है, अचूक, जिसको राम बाण बोला जाता है, जैसे भगवान बताते हैं। तो इसीलिए जो मंत्र चैतन्य होता है, जिसको हम आई थिंक श्री राम जी आपका यही प्रश्न है कि जब तक मंत्र चैतन्य नहीं जागता तब तक नाम जाप करते रहना चाहिए। मतलब चैतन्य होता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सांस चले और आपका मंत्र सोते समय भी चलना शुरू हो जाए, उसको चैतन्य बोला जाता है जागृत अवस्था में। तो वो मंत्र कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये नहीं है कि त्र्यंबकम मंत्र ज्यादा अच्छा है या शिव का अच्छा है, या अभी आपको समझाया कि या केवल कृष्ण का। इसीलिए सनातन धर्म में पूर्ण स्वतंत्रता है। आपको जो इष्ट देव आपके पसंद हैं, आपको उनका लीजिए। हनुमान जी का अगर पसंद है उनको लीजिए, देवी पसंद है उनका लीजिए, लेकिन फिर उसको इधर उधर चेंज नहीं करते रहिए। अच्छा, उसका मंत्र ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, या फिर उसको कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, तब भी वही बात होगी। आज किया, फिर 10 दिन बाद किया, फिर 1 महीने बाद किया, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से 10-15 मिनट, 20 मिनट, नियम तो देखो, जब आप दीक्षा लेते हो तो नियम दिया जाता है 10 माला का। 10 माला आप रोज समय निकालो एंड 30 मिनट्स में 10 माला हो सकता है। लेकिन अगर उतना भी समय नहीं है तो जितना भी कर सकते हो करो। आफ्टर ऑल द जर्नी हैज टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन। आप नॉर्थ जाना चाहते हो और अगर आप साउथ को जा रहे हो तो एकदम गलत है। एक एक कदम आपको अपने लक्ष्य से उल्टा ले जा रहा है। लेकिन अगर नॉर्थ जाना चाहते हो, अब क्वेश्चन है, ठीक है नॉर्थ तो जा रहे हो, लेकिन बैलगाड़ी पे बैठे हो कि साइकिल पे बैठे हो कि कार में बैठे हो कि हवाई जहाज से जा रहे हो, समझ गए? वही आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू वर्क। उसी हिसाब से आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो जाकारो जन्म विच्छेदा, पाकारो पाप नाशकः।
तो इतना बड़ा इस जप का, नाम का, जिसको हम नाम बोलते हैं, जप ही तो है। जप का मतलब कि एक ही चीज को हम नियमित रूप से करें, उसको जप बोला जाता है। तो वो एक, इसीलिए जो साधु संत माला पहनते हैं उसके अंदर 108 मन का रहता है कि, और उसको फिर मे बी अगर आप सब में सहमति होगी, अगली बार आपको माला जपने का तरीका, प्रॉपर तरीका हम सिखा देंगे, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता, ऊपर उसके मेरू के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। तो जैसे कोई भी चीज जब हमको समझ आ जाए कैसे यूज होती है, तो उसका फिर इफेक्टिव हमारे लिए रहेगा। तो जाकारो जन्म विच्छेदा, मतलब कि जप दो ही शब्द से बनता है, ज और प। तो ज का मतलब कि हमारा जन्म विच्छेद हो जाता है, मतलब जन्म नहीं होता उसके बाद, अगर हम उसको नियमित रूप से अच्छे से किए हैं। और पकारो पाप नाशका, तो जैसे ही हम जप करना शुरू करते हैं उसी समय हमारे पाप नाश होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कृपा है, गुरु की कृपा है, शक्ति है, और हमारी अपनी श्रद्धा भी है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर सत्संग अटेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं। सो मेनी एथीस्ट इन द वर्ल्ड, यू कंटिन्यू योर लाइफ एंड यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बट अगर आपको ये श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, और हमारे ग्रंथों के ऊपर, आफ्टर ऑल इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कुछ छोड़कर इस मार्ग पर आए हैं, आखिर कुछ तो उनका अनुभव है, और ये अनुभाविक ज्ञान है, मतलब यू पर्सनली एक्सपीरियंस also। इसीलिए कलयुग में जो नाम जाप का है, एकदम उत्तम बात है श्री राम जी। तो इसमें हमें बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म में फंसने की जरूरत नहीं है, और इसमें एक उपनिषद में ये ज्ञान भी आता है कि एक जो संत थे बार बार जन्म मांगते थे कि मैंने अभी खत्म नहीं किया, एक और जन्म दो, इसके बाद मैं ये और लिटरेचर पढ़ूंगा। तो वो कहते हैं ये तो लहरों की तरह है, आता रहेगा जाता रहेगा। वी विल नेवर बी एबल टू फिनिश the scriptures, the literature. So what we should do instead is just simplify our life and enjoy the japa, क्योंकि उस जप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, और वो धीरे मंत्र चैतन्य कर देता है। हरिओम। ठीक, तो श्री राम जी, did that answer your question? हाँ स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया आंसर मिला, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो किसी और को कोई स्वामी जी आपने कहा कि माला जपने का तरीका बताएंगे आप। एक मिनट, कोई बोल रहे हैं, प्लीज अपना म्यूट कीजिए फोन, जो भी हैं, क्योंकि वीना जी कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं, हम सब लोग। नरेश भाई साहब अपना म्यूट कर लीजिए। स्वामी जी आप कर दीजिए उधर से, वो शायद उधर चले गए, प्लीज। अब बोलिए। अरे ठीक है, अब आवाज नहीं आ रहा, बोलिए वीना जी, सॉरी। जब आपने बोला कि जप करने का, माला को जपने का एक तरीका है, राइट? हमें नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम मेरे को तो, पर हमारी मम्मी जब हम छोटे थे तो वो बोलती थी कि 12 टाइम्स ये जो फिंगर्स हैं इनको करो, इधर 1 काउंट करो 12 टाइम, तो 9, 12 9s are 108। तो हम लोग, मेरे को तो, मैं रात को अगर सोती हूँ तब भी मैं इन उंगलियों के ऊपर ही जाप करती हूँ, और जितनी देर नींद नहीं आती होता है फिर सो जाती हूँ। मतलब कि ये भी आइडिया ठीक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, देखिए अगर आपके पास माला नहीं है तो वो आइडिया ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इसी हाथ से हम जूठा खाना खाते हैं, बर्तन मांजते हैं, काफी चीजें करते हैं। तो अगर नहाए नहीं है तो शुद्धि तो नहीं है ना हाथ में। लेकिन अगर आपने माला रखा है तो आप गारंटीड है, आप नहा के वहां पर पवित्र स्थान पर बैठेंगे, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती को का एक वो शक्ति, आप चैतन्य जागे, वहां से आप उस जिस माला को आप बार बार जपेंगे, जो जपने वाली माला है जनरली बताते हैं अपने सीक्रेट प्लेस पे रखना चाहिए, पूजा रूम में रखना चाहिए, और वो जनरली गोमुखी में रहता है, वो सबके सामने दिखाने की वस्तु नहीं है। वी डोंट हैव टू, जैसे गोल्डन ऑर्नामेंट्स तो आप अच्छे मेक श्योर करते हैं अच्छे से अच्छा लोग देखें, लेकिन आपकी माला लोगों को नहीं दिखनी चाहिए, उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, आपकी शक्ति है, और इंद्र तो छीन लेता है आपका। कई आपके हमारे नाम जब छीने, अगर हम केयरलेस हैं तो वो फिर गायब भी हो जाता है। तो इसीलिए जब आपको बहुत पवित्रता के साथ करना चाहिए। बट दैट्स द रीजन
लेकिन अगर आप सफर कर रहे हैं कहीं और बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, 15 मिनट्स है आपके पास और सब लोग गप मार रहे हैं, वो एक अच्छा समय है कि आप अपने हाथ पे जप कर लीजिए, एक माला कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट दैट्स अ गुड कमेंट। और ऐसा करेंगे अगली बार हम जब सत्संग करेंगे, मे बी एक सेशन हम ये ले लेंगे, 15-20 मिनट्स लगेगा और पूरा जप का प्रोसीजर क्या है हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग जी, देख स्वामी लीजिए। जी। नहीं, अगले टर्न पे स्वामी जी उसी से शुरुआत करेंगे, पहले वही चीज सीख लेंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग भागवतम कर लेंगे। एग्री हैं सब लोग? हाँ, सीख बिल्कुल। लें, अभी तक तो इतना टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन इतने बड़े हो गए, कुछ भी नहीं आया, तो अब तो सीखें कम से बूढ़े कम, हो गए। सामने गुरु है हाँ, बताने वाले। गुड आइडिया। तो जी, है ना? तो स्वामी जी यही करेंगे, सब लोग अपनी अपनी माला साथ रख लें उस दिन। एक तो बात बता रही थी, अगर किसी के पास माला नहीं हो और खरीदनी हो तो यू कैन ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम अमेज़न। हाँ बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन उसका भी एक ऐसा नियम रहता है, सबके घर में आज तो गंगा जल रहता ही है, और नहीं हो तो इंडियन स्टोर से मिल जाता है, आप ले आइए शुद्ध थोड़ा गंगा जल, और उसके बाद वो अपवित्र का मंत्र करके उसका शुद्धिकरण पहले कर लीजिए, क्योंकि जैसे नहीं कि शिप होके आया आपने फटाफट खोल के शुरू कर दिया, पहले उसको अपने आसन पे रखिए, उसका थोड़ा पूजा कीजिए, भगवान से प्रार्थना, गुरु को यदि आपके पास गुरु है तो उसका आवाहन करके उनका ध्यान करके बोलिए, हे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कीजिए, अब हम ये नया अपना जिंदगी का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें शक्ति मिले कि हम ये नियमित रूप से कर सकें। फिर जैसे आप अपना ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, इस तरीके से इसको भी आप वैल्यू दें और उसी हिसाब से आप करें। कभी कभी छूटेगा क्योंकि हम लोग इंसान हैं, लेकिन वो एक बार ही छूटना, एक महीना नहीं होना चाहिए, एक कभी हो गया तो अपने आप को कवर करके अगले दिन पकड़ लो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बट इसका आइडिया यही है कि जब उसी का करो जो आपको प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो आप कर सकते हैं। इसीलिए गुरु दीक्षा का बहुत बहुत ऊंचा महत्व माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। ये नहीं कि कोई मनुष्य दीक्षा देता है या कोई वो बहुत उनका कोई ईगो है कि वहां से हम ज्यादा सीखेंगे या कम सीखेंगे, वो नहीं है। अब ये श्री राम जी से पूछो, बताएंगे इनका क्या अनुभव है स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से। हमारा तो पूरा जीवन ही बदल गया, हम तो एकदम संसारी थे कितने साल पहले। तो अब जब गुरु का कृपा लगता है तो उसकी जो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, तो अब तो यही लगता है कि बस उनके धूल की कण बने रहें, उनके चरणों का एक कण बने रहें, यही हमारी प्रार्थना भी है, इच्छा भी है, और उसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक वी आर बीइंग ओवरली हम्बल और आस्किंग फॉर समथिंग। नो, इन आस्किंग फॉर गुरु यू आर आस्किंग फॉर एवरीथिंग, बिकॉज शिव भी जब ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, आपने देखा होगा, तो पार्वती माँ उनसे पूछती हैं कि भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं आप? आप तो देवों के देव महादेव हो, आपकी तो सब पूजा करते हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो वो बोले कि देखो मैं गुरु का ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि गुरु जो है अंधेरे से प्रकाश लेके आते हैं, और उस गुरु की महिमा हम नहीं आपको समझा सकते। तो कहते हैं गुरु भगवान अच्छी तरह से समझाइए। तो वो फिर उन्होंने 178 श्लोकास में गुरु गीता बोली है, भगवान शिव ने पार्वती जी को। तो आप सब लोग गूगल करके देख सकते हैं गुरु गीता, और एक एक श्लोक उसके अंदर इतना गूढ़ है कि जैसे जैसे आप इस मार्ग पे चलेंगे, और वो इंटरेस्ट के बेसिस पे है, और टाइम कितना है ये भी बात है कि आप लोगों के पास कितना समय है और कितना वो है इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो ये नियम है, आगे जो जिसका जैसे भावना हो उस हिसाब से कर सकते। ठीक है, तो माला का हम विधि आपको अगले बार ही बता देंगे। नमस्कार गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे पास मेरी माता जी की ग्वान माला है, मैं उसको यूज कर सकती हूँ क्या? वो कौन सी माला है? ये एक कौन सी, मतलब मेरे को इतनी समझ नहीं है। रुद्राक्ष की है, चंदन की है, कौन सा जप करते हैं, कौन से भगवान का नाम लेते हैं? वो नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, पर रुद्राक्ष नहीं है। हाँ, तुलसी, वो स्वामी जी तुलसी की माला होती है इंडिया में ना। हाँ, माला अगर उसका कोई दाना खंडित नहीं है, अर्थात पूरी है और अच्छी है, और 108 मन के +1 है, 109,
तो अच्छा। उसका आप गंगा जल से धो के बिल्कुल नया शुरुआत कर सकते हैं। माता जी से भी आशीर्वाद लीजिए कि माता जी अब हम ये अपने जिंदगी में शुरू कर रहे हैं, और कभी भी जैसे कल्पना जी बोल रही थी अभी शुरू कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। इवन इफ वी आर 95 years old, 99 years old, और तब भी हम जाग जाएं, तब भी कभी हमारी इच्छा बहुत तीव्र हो। अब भागवतम है ही क्या, परीक्षित को 7 दिन मिले थे, बस 7 days, 7 दिन में मृत्यु होनी थी, तो फिर उसके अंदर उनकी कल्याण हो गया। सो ये हमको सोचना है, और यही हम सब के लिए संभव भी है। सो जब आंख खुले तभी सवेरा है। धन्यवाद। ठीक, जी स्वामी अगर जी, हाँ कोई और प्रश्न तो किसी का नहीं है? अब स्वामी जी का भी काफी टाइम हो गया है, तो अब स्वामी जी इसका विराम करके इसकी समाप्ति कर दीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए सब लोग हाथ जोड़े 3 त्र्यंबकम मंत्र के साथ पूरे विश्व म्यूट, का। हाँ प्लीज सब लोग म्यूट कर लें। हाँ, जहां जहां कष्ट है, जो जो बीमार हैं, उन सब के लिए हम अपनी शक्ति संचित करें। इतने लोग जुड़े हैं हम सब लोग, तो उससे उनका सबका कल्याण हो। और आप में भी जो जो अस्वस्थता है उसका भी आवाहन होता ही है, आपको भी उसका लाभ मिलता ही है। तो चलिए 3 त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हरिओम तत्सत। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो और सुखी स्वामी जी रहिए। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पूरे गीता ज्ञान परिवार की तरफ से आप जो हमें ये धन बांट रहे हैं, ये हमें कोई भी नहीं दे सकता था। तो नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आप सबके अपने संचित पुण्य हैं, आप सबके अच्छे पुण्य कर्म हैं, हमारे भी, क्योंकि हमें भी ये ज्ञान वितरण करना, अपने गुरु के मार्ग पर चलना, उसका प्रकाश जहां जहां आवश्यकता है थोड़ा सा जगाना, वो हम सबके लिए कल्याण का मार्ग है। और आप लोगों ने जो भी गुरु दक्षिणा भेजी थी, मिलती है, तो आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार और बहुत धन्यवाद। यही किसी जरूर अच्छे से अच्छे काम में लगता है, क्योंकि ये इंटेग्रल योगा फाउंडेशन का काम ही ये है कि कर्म करें, तो जहां जहां भूख है, कहीं कष्ट है, वहां पर सेवा करें और ज्ञान यज्ञ में सेवा करें। तो आप सब भी उसमें जुड़िए, उस मार्ग पर जुड़े ही हैं, अच्छे भावना से कर ही रहे हैं। तो आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इसके साथ ही आज हम विराम देते हैं। तो अगले बारी हम शुरू में पहले माला जाप सीखेंगे। तो अगर आप लोगों के पास माला हो, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, तो उसमें हमें कोई बहुत समय को टाइप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ठीक रूप से सीखें और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करें, ताकि अगले 2 वीक्स के बाद आप बता सकेंगे कि आपने कैसे किया, हाउ इट वेंट, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। ठीक है, हरि ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। स्वामी जी प्रणाम। हरिओम तत्सत। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।